दाऊद फिलिस्तियों के दरमियान। और दाऊद ने अपने दिल में कहा कि अब मैं किसी न किसी दिन साउल के हाथ से हलाक होऊंगा। बस मेरे लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं कि मैं फिलिस्तियों की सरजमीन को भाग जाऊं और साउल मुझसे नाउमीद होकर बनी इसराइल की सरहदों में फिर मुझे नहीं ढूंढेगा। यूं मैं उसके हाथ से बच जाऊंगा। सो दाऊद उठा और अपने साथ के 600 जवानों को लेकर जात के बादशाह माऊक के बेटे अकीस के पास गया। और दाऊद और उसके लोग जात में अकीस के साथ अपने अपने खानदान समेत रहने लगे। और दाऊद के साथ भी उसकी दोनों बीवियां यानी यजराइली अखीनोएम और नाबाल की बीवी किरमली अबीजेल थी। और साउल को खबर मिली कि दाऊद जात को भाग गया। तब उसने फिर कभी उसकी तलाश ना की। और दाऊद ने अकीस से कहा कि अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो मुझे इस मुल्क के शहरों में कहीं जगह दिला दे ताकि मैं वहां बसूं। तेरा खादिम तेरे साथ दारुल सल्तनत में क्यों रहे। सो अकीस ने उस दिन सिकलाज उसे दिया। इसलिए सिकलाज आज के दिन तक यहूदा के बादशाहों का है। और दाऊद फिलिस्तियों की सरजमीन में कुल 1 बरस और 4 महीने तक रहा। और दाऊद और उसके लोगों ने जाकर जसूरियों और जजरियों और अमालिकियों पर हमला किया, क्योंकि वो शोर की राह से मिस्र की हद तक उस सरजमीन के कदीम बाशिंदे थे। और दाऊद ने उस सरजमीन को तबाह कर डाला और औरत मर्द किसी को जीता ना छोड़ा। और उनकी भेड़ बकरियां और बैल और गधे और ऊंट और कपड़े लेकर लौटा और अकीस के पास गया। अकीस ने पूछा कि आज तुमने किधर लूट मार की। दाऊद ने कहा, यहूदा के जनूब और यरहमीलियों के जनूब और कीनियों के जनूब में। और दाऊद उनमें से एक मर्द या औरत को भी जीता बचाकर जात में नहीं लाता था और कहता था कि कहीं वो हमारी कलई ना खोल दे और कह दे कि दाऊद ने ऐसा ऐसा किया। और जब से वो फिलिस्तियों की ममलकत में बसा है तब से उसका यही तरीका रहा है। और अकीस ने दाऊद का यकीन करके कहा कि उसने अपनी कौम इसराइल को अपनी तरफ से कमाल नफरत दिला दी है। सो अब हमेशा ये मेरा खादिम रहेगा। साउल एक जादूगरनी से सलाह लेता है।